मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जमकर हो रही है। जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। राजनेताओं की बयानबाजी के बीच सपा विधायक ने बीजेपी को लेकर दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। वहीं उन्होंने धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी आपत्ति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री रहे एवं वर्तमान में संभल विधानसभा सीट से एसपी विधायक इकबाल महमूद ने अखिलेश यादव की सिक्योरिटी हटाए जाने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इकबाल महमूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर रही है। बीजेपी को डर है कि 2024 के चुनाव में जब वोट खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी की यूपी में 45 से 50 सीट आ रही है। सरकार डगमगा रही है, इस वजह से सारे वह काम कर रही है जिससे वह टेरर पैदा कर सके। समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी कितनी भी हटा दी गई हो, हम उनके रक्षक बनकर उनके साथ खड़े होंगे। हमारा कहना है कि सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, कोई किसी का नहीं है। 40-50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज वह खत्म हो गई। आने वाले समय में बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। ऐसी परंपरा नहीं डालें जिससे उन्हें आगे चलकर कुछ कठिनाइयां पैदा हो। मुगल गार्डन का नाम बदले जाने पर सपा विधायक ने कहा कि भाजपा चाहे वह केंद्र की हो या प्रदेश की, इन्हें नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं आता। नाम बदलने से क्या होता है, उधर ध्यान दीजिए। जहां नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार दे। पिछली सरकारों ने जो कुछ बनाया, बीजेपी सरकार सभी को बेचने का काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मुगल गार्डन का नाम बदले जाने पर कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर नाम बदलना ही है तो कुछ अच्छा नाम रखते। मुगलों की वजह से मुगल गार्डन नाम अच्छा नहीं लगा तो उसकी जगह हिंदुस्तान ही नाम रख देते। ऐसा नाम रखते जिसे जनता पसंद करती, लेकिन बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हम किसी के धर्म को लेकर कुछ बोलना पसंद नहीं करते। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे धर्म के बारे में बोले और ना ही हम उनके धर्म के बारे में कुछ बोले। यह उनका धर्म है, वो अपने धर्म के बारे में जैसी भी व्याख्या करें। बाहर हाल न हम अपने धर्म के बारे में दखल बर्दाश्त करेंगे और ना ही दूसरे के धर्म में दखल देंगे। आपको बता दें कि बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दौरान सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी जीत हासिल होगी। कहाँ चली गई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, क्या हो रहा है कोई नहीं देख रहा। इन बातों को लेकर कि देख लीजिए आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी सरकार सेंटर में नहीं रहेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नाम बदलने से कोई एक अच्छा नाम रख देते, कोई अच्छा ही नाम रख देते, हिंदुस्तानी नाम रख देते, कोई भी। चलिए मुगलों की वजह से आपको मुगल गार्डन अच्छा नहीं लगा, कोई इतराज नहीं, बदल दीजिए, मगर कोई नाम तो ऐसे रख दीजिए जो पब्लिक एक्सेप्ट कर ले, उसको पब्लिक को पसंद आ जाए। कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। सर, लगातार रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है। इधर अखिलेश जी ने कहा कि सीएम से कि वो पढ़ के देखें कि मैं शुद्र हूँ क्या हूँ। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि हमारे धर्म के अंदर कोई मुदाखलत करे, इसलिए हम किसी भी धर्म के अंदर कुछ बोलने में नहीं है। ना हम चाहते हैं हमारे धर्म में कोई बोले, ना हम किसी और के धर्म में बोलना चाहते। ये उनका धर्म है, वो जैसे उसको व्याख्या करें वो जाने, मगर हम अपने धर्म के अंदर किसी की दखल बर्दाश्त करेंगे, ना हम किसी के धर्म में दखल देंगे। समाजवादी गई थी तो उनका मकान धोया गया था। अब अखिलेश जी ने कहा है कि एनएसजी जिस तरह से हटाई गई है, सिक्योरिटी हटाई गई है, क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर रही है। उसको डर लगा अभी कि 2024 के अंदर जब वोट खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी की 45 से 50 सीटें आ रही हैं। सरकार डगमगा रही है, इस वजह से सारे वो काम कर रहे हैं कि जिससे वो टेरर पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। उनकी सिक्योरिटी कितनी हटा दी गई हो, हम उनके रक्षक बन के उनके सामने खड़े होंगे।
और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, कोई किसी का नहीं। देख लीजिए, अब 40-50 साल से कांग्रेस ने राज किया, आज खत्म होगी, कल को ये भी खत्म हो जाएगी। ऐसी परंपरा न डाले जिससे उन्हें आगे चलकर कुछ कठिनाइयां पैदा हो। सर लगातार पहले ज़िलों के नाम बदले, नगर के बदले, इसके अलावा अब जो है मुगल गार्डन का बदल दिया गया। नाम के पीछे क्या राज है? क्या विकास की ओर नहीं जा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, ये सब इन दोनों को नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं। नाम बदलने से क्या हो रहा है? अरे उधर ध्यान दीजिए कि ये नए उम्र के लड़के जो हैं अपनी डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, इनको रोजगार से जोड़िए। जो ये वो चल रही है, महंगाई चल रही है, इसको खत्म करिए। तमाम हिंदुस्तान की तमाम जो पिछली सरकारें बना गई थी, चाहे हवाई अड्डे हो या रेलवे लाइन हो, चाहे कुछ भी हो, सबको बेचने का काम कर रहे हैं। BSNL सारे बेच डाले आपने। ये क्या कर रहे हैं? कहाँ चली गई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की? क्या हो रहा है? संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।